लोकसभा चुनाव के नतीजे आज अब से कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। देखिए, लोकसभा की 543 सीटों के लिए आज नतीजे आएंगे। 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा और अभी ऐसे में लगातार इंतजार किया जा रहा है क्योंकि आज तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा और अब से कुछ ही देर में काउंटिंग जो है, मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। अलग अलग जगहों पर मतगणना को लेकर के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और 3 लेयर की सुरक्षा हर मतगणना केंद्र पर की गई है ताकि शांतिपूर्वक तरीके से मतगणना संपन्न करवाई जाए। और इस बार का मुकाबला एनडीए वर्सेस इंडिया है। एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी और साथ में सहयोगी दल, तो वहीं इंडिया गठबंधन में तमाम विपक्षी दल हैं, कांग्रेस समेत। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इस तरह के तमाम एक विपक्षी दलों का महागठबंधन है। मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों गठबंधन के बीच है। और हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सभी 10 के 10 उम्मीदवार, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में थी। एक सीट इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के पास, और इनके अलावा जो क्षेत्रीय दल हैं इनेलो और जेजेपी, उनकी तरफ से भी उम्मीदवार अपने उतारे गए। तो मुकाबला काफी दिलचस्प प्रकार का रहा है और अब थोड़ी देर में ये परीक्षा हो चुकी है। जनता को जो फैसला सुनाना था वो सुना चुकी है। 7 चरण में चुनाव इस बार हुए और 7 चरणों की जो मतगणना है वो आज होगी। हरियाणा में करनाल विधानसभा के उपचुनाव के लिए भी वोटिंग हुई थी साधना, और आज उसका रिजल्ट भी आने वाला है, यानी कि जो बिल्कुल हितेंद्र, देखिए लगातार इंतजार किया जा रहा है क्योंकि देखिए ये जो परिणाम है काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए कड़ा मुकाबला जो है वो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरह से हम नजर भी बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट जो है हरियाणा न्यूज तमाम दर्शकों को दे रहा है और सुबह 8 बजे से मतगणना जो हितेंद्र जो है वो शुरू हो जाएगी। अगर हम यहां पर तमाम सीट की बात करें तो हरियाणा की अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र से बीजेपी से नवीन जिंदल है, और इधर सिरसा की अगर हम बात करें तो बीजेपी से अशोक तंवर है, और साथ ही कांग्रेस से कुमारी शैलजा है, जिनके बीच में कड़ा मुकाबला जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। हितेंद्र, हम लगातार देख रहे हैं यहाँ पे जो कड़ा मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है, चाहे हम हरियाणा की बात कर लें या फिर पूरे स्टेट की बात कर लें। हाँ बिल्कुल, हरियाणा में तो मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी ही मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह से एग्जिट पोल की अगर बात करें तो एग्जिट पोल में हरियाणा में विशेष रूप से बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला देखने को मिला, लेकिन आज एग्जिट पोल आ जाएंगे, थोड़ी ही देर का इंतजार और है। थोड़ी ही देर बाद जो ईवीएम की काउंटिंग है वो आनी शुरू हो जाएगी। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और हरियाणा न्यूज पर सबसे तेज नतीजे दिखाने की कोशिश हम करेंगे, सबसे तेज नतीजे दिखाएंगे और सटीक नतीजे दिखाएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, काउंटडाउन आप नीचे देख ही रहे हैं। अब 1 घंटा 54 मिनट बाकी है और साथ ही साथ वो चेहरे भी आप देख पा रहे हैं लगातार अलग अलग लोकसभा सीट पर जिनके बीच में मुख्य मुकाबला है। और हमने तमाम तरह से कोशिश की है ताकि दर्शकों तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी और सटीक जानकारी पहुंचे। देश भर की वो वीआईपी सीटें, वो हॉट सीटें जहां पर मुख्य चेहरे जो हैं वो अलग अलग पार्टियों के उतरे हुए हैं, दिग्गज उतरे हुए हैं चुनावी मैदान में, उनका भी नतीजा दिखाया जाएगा। और कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, कौन किस बूथ से, कौन किस क्षेत्र से आगे है, कौन पीछे है, वो भी यहां तक की भी दिखाने की कोशिश हम करेंगे। लोकसभा की 543 सीटें हैं, 543 सीटों के नतीजे दिखाए जाएंगे और विशेष रूप से जो हरियाणा की 10 की 10 सीटें हैं, 11 सीटें हैं साधना, क्योंकि एक उपचुनाव के लिए है करनाल की सीट, तो वो भी तमाम सीटों के जो नतीजे हैं वो सबसे पहले आपको हरियाणा न्यूज पर देखने को मिलेंगे और थोड़ी देर में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए लगातार इंतजार हम कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना भी शुरू हो जाएगी। इधर अगर हम हरियाणा की बात करें तो 10 लोकसभा सीटों का रिजल्ट जो है वो आज आने वाला है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 11 सीटें हो जाती हैं। करनाल उपचुनाव को लेकर भी काफी इंतजार किया जा रहा है। 8 बजे से ये मतगणना शुरू हो जाएगी। तमाम जितने भी दर्शक हैं लगातार जो यहां पर देख रहे हैं कि आखिरकार कौन सा वो दिग्गज होगा जो
राजा बनेगा। लेकिन अभी इंतजार आपको करना होगा। लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कौन कौन सा जो प्रत्याशी है जो चुनावी मैदान में उतरा हुआ था, और सुबह 8 बजे से मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। लगातार हमारे जितने भी सहयोगी हैं हितेंद्र, वो नजर भी बनाए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, सीधे ग्राउंड जीरो की जानकारी भी ओर जुटाने कर लेते की हैं कोशिश साधना, कर क्योंकि रहे हमारे हैं। संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मतगणना केंद्रों के आसपास पहुंचे हुए हैं। राघव हाँ। विजंबाला से और रवि कालीरमन चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, किस तरह की हलचलें जो है वो देखने को मिल रही है फिलहाल? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए सबसे पहली चीज तो है 8 बजे मतगणना जो है वो शुरू होगी। उससे पहले तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। मतदान केंद्रों के अलावा अगर बात की जाए, जिस प्रकार से मतदान केंद्र बनाए गए थे उसी हिसाब से जो है मतगणना केंद्र भी बनाए गए हैं। उसी प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था मतगणना केंद्रों पर भी की गई है। लगभग 20,000 के आसपास मतदान केंद्र जो है वो प्रदेश में बनाए गए थे। और मतगणना केंद्रों की अगर बात की जाए तो करीब 90 विधानसभा हलकों के जो है 90 कहीं ना कहीं जो लोकसभा जो चुनाव हैं उनके लिए मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। एक विधानसभा का उपचुनाव हुआ है करनाल में, एक अलग से उनका जो है मतगणना केंद्र बनाया गया है। टोटल मिलाकर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 91 यानी कि 91 मतगणना केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी। काउंटिंग से पहले वीवीपैट और ईवीएम जो मशीन है वो रेंडमली कहीं ना कहीं उनका मिलान जो है वो किया जाएगा। यानी कि ईवीएम और जो वीवीपैट है उसमें रेंडमली चेक किया जाएगा कि जिस प्रकार से लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहा है, या फिर यूं कह लीजिए कहीं ना कहीं सहूलियत के लिए मिलान किया जाएगा कि आपने जो वोट कास्ट किया था उसी हिसाब से वीवीपैट के जो रिजल्ट हैं वो आए हैं या नहीं आए। इसके बाद सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती जो है वो शुरू की जाएगी और आधे घंटे के बाद ईवीएम की गिनती जो है वो शुरू की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चाहे सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा 3 लेयर की सुरक्षा इस बार रहने वाली है, और तमाम जो अधिकारी हैं पुलिस के जो जवान हैं वो कहीं ना कहीं तमाम लोगों को चेक करके ही अंदर जाने का जो है उनको अनुमति जो है वो दी जाएगी मतगणना केंद्र के लिए। क्योंकि इसके अलावा अगर बात की जाए तो आसपास जो भी जो समर्थक होते हैं या फिर जो कैंडिडेट के साथ वाले जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं इस बार जो है आसपास नजर केंद्र के नहीं आने वाले, क्योंकि सख्ती थोड़ी सी इस बार ज़्यादा रहने वाली है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों की और एक विधानसभा का जो उपचुनाव होना है उसका रिजल्ट आ जाना है। देखना होगा कि किस प्रकार से रिजल्ट आना है, और क्योंकि कई जगह पर ऐसी स्थिति है कि इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच जो है तगड़ी जो है फाइट देखने को मिल रही है। चाहे बात करें अंबाला लोकसभा क्षेत्र की, कुरुक्षेत्र की, या फिर सिरसा की, हिसार, भिवानी, ये ऐसी जगहें हैं जहां कहीं ना कहीं एक टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं इन्हीं सीटों को लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो हरियाणा वासी हैं वो टक्कर लगाए देखते हुए नजर आएंगे। रही बात किस प्रकार से जो चुनाव कराया गया था उसके बाद किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच गिराया गया, अब देखना होगा कि जनता सरकार के जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उन पर मोहर लगाने का काम करती है, या विपक्ष के जो वादे विपक्ष की तरफ से किए गए थे, जो न्याय देने की बात की गई थी, उन पर जनता मोहर लगाती है। ये आज दोपहर 12 बजे के आसपास तक स्थिति जो है वो क्लियर होती हुई नजर आ जाएगी। जी बिल्कुल। रवि, देखिए आप लगातार नजर भी बनाए हुए हैं और जानकारी भी लगातार हमारे दर्शकों को दे रहे हैं।